हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पे ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है ये शो करता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में अजीज के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखना चाहें तो ये किस तरह से हमारा दे रखा है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दे रखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यानी हिंदी का ये वाला बार है, इंग्लिश का ये वाला बार है और मैथमेटिक्स का ये वाला, साइंस का ये सोशल स्टडीज़ का है। और इधर जो है वो मार्क्स लिखे हुए हैं, कहाँ तक हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं 90 तक। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यानी यहाँ से यहाँ जो ये यूनिट लेंथ है ना, ये जो है 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आगे कहता है आंसर दी गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हमारे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे ए वाला क्या कहता है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन में ही है। यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा दिस बार ग्राफ shows the marks obtained by Aziz in half yearly exam in different subjects। यहाँ पे ऑब्जर्व और विच को छोड़ देंगे, बाकी जो है वो एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे और आंसर ए डाल के ये सारी चीज़ें लिख देंगे जिसको हमने अंडरलाइन किया है। उसके बाद में बी वाला क्या कहता है, नेम द सब्जेक्ट्स इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो उस सब्जेक्ट का हमें नाम लिखना है जिसमें अजीज ने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में होंगे, जिसका बार सबसे ऊंचा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा बार जो है वो हिंदी का है। और अगर इसको इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम जैसे इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने इसके कॉर्नर को इसकी लाइन से ओवरलैप किया तो ये बार जो है वो इतना ऊपर है, तो इसका मतलब हिंदी का बार जो है वो सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे बी का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, हिंदी। हिंदी में जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। सी वाला क्या कहता है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। अब कौन सा सब्जेक्ट है कि जिसमें सबसे कम मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला बार जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया, बाकी सारे जो बार हैं वो इससे ऊपर हैं। तो इसका मतलब सबसे कम जो है वो सोशल स्टडीज़ में मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी वाला हो जाएगा हमारा सोशल स्टडीज़। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट आता है, डी वाला क्या कहता है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। अब हमें यहाँ पे लिखना है सारे सब्जेक्ट्स के नाम और उनमें कितने मार्क्स आए हैं वो। तो यहाँ पे डी वाला लिख लेते हैं, पहले तो सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी। उसके बाद में क्या दे रखा है, इंग्लिश। उसके बाद में दे रखा है मैथमेटिक्स। उसके बाद में दे रखा है साइंस। उसके बाद में दे रखा है सोशल स्टडीज़। ये हमारे टोटल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अब हमें इसके मार्क्स पता करने हैं। तो यहाँ पे मार्क्स कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ये जो बार है वो इसके बिल्कुल करीब है, तो यहाँ से तो हम इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 80 मार्क्स आए हैं। तो हिंदी के आगे लिख देंगे हम 80। उसके बाद आता है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश को कंपेयर करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है वो 60 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 मार्क्स। उसके बाद में आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे कितने मार्क्स मिले हैं, मैथमेटिक्स में भी हम इस तरह से ये स्केल लिखेंगे और यहाँ पे हो गया 70। तो मैथमेटिक्स के आगे लिखेंगे हम यहाँ पे 70। साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, तो साइंस के लिए भी हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दूर है वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 50 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 50। सोशल स्टडीज़ में कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे भी हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए।
लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।